हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका मेरे भक्ति देव दर्शन चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 30 मार्च से चैत नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये 9 दिन हमारी माता जी के हैं। और इस चैत नवरात्र में हम लोग माता की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम नवरात्रि के विषय में जानेंगे कि नवरात्रि के विषय में चैत नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त कब है, घट स्थापना की सामग्री क्या है और घट स्थापना विधि कैसे हम करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त। उदय तिथि को देखते हुए चैत नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी। इसके साथ ही पहला कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, घट स्थापना सामग्री जानते हैं, जैसे कि घट स्थापना सामग्री कलश के पत्ते, चावल, लाल कलावा, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, फल, श्रृंगार का सामान, आसन, कमलगट्टा, कलश स्थापना के लिए मिट्टी का बर्तन, अनाज, पवित्र मिट्टी, तांबे का लोटा, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जट्टा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, रोली, लाल कपड़ा और फूल, मिठाइयाँ, फल आदि। कलश स्थापना की सही विधि और नियम आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें कलश स्थापना सही विधि से कैसे करना है। कलश स्थापना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना जरूरी है। पूजा स्थल को पहले गंगा जल से शुद्ध करें और वहां लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। कलश मिट्टी का चुनें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली लपेटें। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और मिट्टी के पात्र में जौ 7 प्रकार के अनाज बोएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना के दौरान क्या ना करें। रात के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि में भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंदा न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। नवरात्रि व्रत का महत्व और नियम। चैत नवरात्रि में भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि व्रत 8 दिन की ही होगी। व्रत के दौरान भक्त फलाहार या सात्विक आहार जैसे कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, दूध, फल, साबूदाना आदि का सेवन करें। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन